हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती शिक्षण सदन एग्रीकल्चर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे एंटो 211 जिसका टाइटल है इंसेक्ट इकोलॉजी एंड प्रिंसिपल ऑफ आईपीएम, और आईपीएम की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो टाइटल बनता है इंसेक्ट इकोलॉजी एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का। तो इस टाइटल के अंदर जो अपने को देखो दो ही मेन टॉपिक पढ़ने हैं, एक तो पढ़ना है इंसेक्ट की इकोलॉजी पढ़नी है और एक आईपीएम के बारे में डिटेल पढ़नी है। तो अगर हम इसका फ्लो चार्ट बनाएं तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं कि हमें दो ही टॉपिक डिटेल में पढ़ने हैं, इंसेक्ट इकोलॉजी और सेकंड है आईपीएम इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। तो ये वाला जो वीडियो लेक्चर है ये आपके टाइटल जो है इंसेक्ट इकोलॉजी एंड प्रिंसिपल ऑफ आईपीएम के एक इंट्रोडक्शन के बारे में रहेगा कि इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमें टोटल सिलेबस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और उसके अंदर कौन कौन सी डिटेल आएगी। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बात करते हैं इंसेक्ट इकोलॉजी की, क्योंकि जब भी आप सिलेबस देखोगे जो 5th डीन का सिलेबस है उसके अंदर दो पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट तो इंसेक्ट इकोलॉजी का है और सेकंड पार्ट है आईपीएम का। दो पोर्शन है, फर्स्ट और सेकंड। देखो जो इंसेक्ट इकोलॉजी है, इंसेक्ट के बारे में हमने फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम के अंदर बात की थी कि इंसेक्ट क्या होते हैं, क्लास इंसेक्टा के मेन कैरेक्टर क्या होते हैं, ऑर्डर भी आपने टैक्सोनॉमी भी पढ़ी थी। इसके अंदर हम उन सब इंसेक्ट की इकोलॉजी की बात करेंगे। तो इंसेक्ट इकोलॉजी के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जो मेन हैं। तो देखो इंसेक्ट इकोलॉजी के अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इंसेक्ट इकोलॉजी किसे कहते हैं, कौन कौन से साइंटिस्ट आए, किसने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन दी, है ना, इकोलॉजी वर्ड किसने दिया, किससे बना इकोलॉजी वर्ड। तो इसकी अपने बात करेंगे तो उसका हो जाएगा इंट्रोडक्शन की, हम इसके अंदर एक बात कर लेंगे। सेकंड इसके अंदर रहेगा इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। इंट्रोडक्शन के बाद एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। तो इकोलॉजी के बाद इस टॉपिक की बात होगी, इसी के अंदर आएगा एनवायरनमेंट, क्योंकि इकोलॉजी है क्या, जब उसकी बात करेंगे तब आपको इकोलॉजी की डेफिनेशन के अंदर एनवायरनमेंट भी मिलेगा। तो एनवायरनमेंट का जो वर्ड मिलेगा वो एनवायरनमेंट इकोलॉजी से कैसे रिलेटेड है, तो हम उस एनवायरनमेंट की डिटेल पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। और कंपोनेंट में आएंगे बायोटिक फैक्टर है, एबायोटिक फैक्टर है, तो वो कैसे इफेक्ट डालते हैं इंसेक्ट की इकोलॉजी के ऊपर, हम उसकी डिटेल देखेंगे। तो मेन इंट्रोडक्शन हो गया, एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट हो गए, और उसके बाद मेन अपने दो ही टॉपिक पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन एंड एनवायरनमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। इसके अंदर ही इंसेक्ट की एक इकोलॉजी को हम एक बार कंप्लीट कर देंगे। तो उसके बाद सेकंड पोर्शन में चलेंगे आईपीएम में भी कि इंटीग्रेटेड जो पेस्ट मैनेजमेंट है उसके अंदर हम कौन कौन से कंट्रोल यूज़ करके इंसेक्ट को कि समन्वित कीट नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। कभी आपने पढ़े होंगे इस बार तो जो अभी +2 के अंदर सिलेबस लगा है एग्रीकल्चर बायोलॉजी के अंदर आईपीएम के जो मेथड हैं उसकी डिटेल आती है, बायोलॉजिकल फैक्टर हैं, केमिकल कंट्रोल भी आ जाता है ना, वो सारे के सारे अब उसमें पढ़ाए भी जाते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर उसमें पढ़ा दिए जाते हैं। लेकिन आपके लिए ये जो आईपीएम सब्जेक्ट है वो नया रहेगा। तो अब अपने बात करते हैं इंसेक्ट की इकोलॉजी की कि इंसेक्ट की इकोलॉजी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो उसकी अपने बात करेंगे। देखो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें इंसेक्ट इकोलॉजी की, तो इसमें सुनिए जी कि मान लो कोई भी इंसेक्ट है, कोई भी, और
वो किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा है, इस इंसेक्ट का उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं। ठीक है जी, इस इंसेक्ट का उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है, उसकी जो स्टडी होगी वो क्या कहलाएगी, इंसेक्ट की इकोलॉजी कहलाएगी। क्लियर, कि किसी भी इंसेक्ट का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, उसकी स्टडी क्या कहलाती है, इंसेक्ट इकोलॉजी। तो आपको इसको जो आपको नोट्स की पीडीएफ मिलेगी उसके अंदर आपको इसकी डेफिनेशन लिखी हुई मिलेगी कि किसी जीव एवं वातावरण के मध्य का जो संबंध है वो क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। रिपीट करते हैं, किसी जीव एवं वातावरण के मध्य का संबंध जो है, जो हमने बना रखा है कि इंसेक्ट और एनवायरनमेंट के बीच का जो रिलेशन है वो क्या कहलाती है, इंसेक्ट की इकोलॉजी कहलाती है। और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म क्या हो गया, इंसेक्ट हो गया, एंड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। हो गया जी। तो ये एक इंसेक्ट इकोलॉजी की डेफिनेशन बनती है। सबसे पहले इकोलॉजी जो वर्ड है 1868 में ये दिया था रेटर ने। इकोलॉजी शब्द किसने दिया, किसने सबसे पहले बताया, 1868 में एच रेटर ने बताया कि इकोलॉजी होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जब भी आप एंटोमोलॉजी, देखो एंटोमोलॉजी कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है, ग्रीक का है, तो इकोलॉजी का भी जैसे किस लैंग्वेज में आती है इकोलॉजी, तो इकोलॉजी भी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। इसको भी याद रखना कि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इकोलॉजी किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, 1868 में एच रेटर ने दिया था। अब बात करते हैं कि अगर ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ठीक है, अब जैसे एंटोमोलॉजी है, तो ये भी ग्रीक का है, तो इसका भी मतलब निकलता है एंटमॉन लॉगस, तो इंसेक्ट, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी, कि स्टडी ऑफ इंसेक्ट क्या कहलाती है, एंटोमोलॉजी कहलाती है। तो वैसे ही इकोलॉजी का भी मतलब होगा, तो इकोलॉजी को जो अब बात करें तो इसको ग्रीक लैंग्वेज में बोला गया ओइकोलॉजी, क्या बोला गया, ओइकोलॉजी बोला गया। इसका क्या मतलब है, इसको डिवाइड किया जाता है ओइकोस प्लस लॉगस में, ठीक है। इसका मतलब है हाउस और लॉगस का मतलब है स्टडी। अब देखिए ओइकोलॉजी ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ओइकोस प्लस लॉगस में इसको हम डिवाइड करके पढ़ते हैं, तो ओइकोस का मतलब होता है हाउस या लिविंग पैलेस। हाउस के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो लिविंग पैलेस, लिविंग पैलेस हो गया। अब देखो लिविंग पैलेस किसका है, हम इकोलॉजी पढ़ रहे हैं, किसकी पढ़ रहे हैं, इंसेक्ट की पढ़ रहे हैं, तो हाउस किसका हो गया, इंसेक्ट का हो गया। अब इंसेक्ट का जो लिविंग पैलेस है, मतलब जिस एनवायरनमेंट के अंदर इंसेक्ट रह रहा है, हम जिस एनवायरनमेंट के अंदर रह रहे हैं, अगर ह्यूमन की इकोलॉजी की बात करेंगे तो हम एक ऑर्गेनिज्म हो गए, हम कोई जीव हो गए, और हमारा हमारे एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है उसकी अगर कोई स्टडी करेगा तो वो एक ह्यूमन की इकोलॉजी कही जाएगी। इंसेक्ट की इकोलॉजी की बात करें तो हाउस, ओइकोस, हाउस, लॉगस, स्टडी, तो किसकी स्टडी हो रही है, इंसेक्ट के हाउस की स्टडी हो रही है। इंसेक्ट के जो लिविंग जिस एरिया के अंदर वो रह रहा है, क्या है कि लिविंग पैलेस जो इंसेक्ट का है उसकी स्टडी उसके एनवायरनमेंट से रिलेट करके पढ़ी जाएगी कि
वो कहलाएगी इकोलॉजी। इंसेक्ट का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, ये आपको मैंने मतलब बता दिया। ग्रीक लैंग्वेज का क्या मतलब होता है, तो ये आपको देखना है। ये एक इंसेक्ट की इकोलॉजी होगी। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, इंसेक्ट की इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। इसके बाद हेकल आया, देखो सबसे पहले 1868 लिखा गया कि एचरेटर ने बताया इकोलॉजी के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे, हेकल आया 1869 में। और इसने बताया एनिमल इकोलॉजी के बारे में। तो इसने बताया एनिमल इकोलॉजी के बारे में। 1868 में रहेगा रेटर और हेकल रहेगा 1869 में। उसके बाद ऑडम आया कि देखो इंसेक्ट की इकोलॉजी, जब भी आप किसी रेफरेंस बुक को पढ़ोगे तो इंसेक्ट की इकोलॉजी की अलग अलग डेफिनेशंस दी जाएंगी। जैसे 1868 में इसने दी, 1869 में इसने दी, उसके बाद ऑडम आया, अलग अलग साइंटिस्ट आए, उनके अकॉर्डिंग इंसेक्ट की इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या रहती है वो आपको पढ़ने को मिलेगी। तो इसके बाद हेकल के बाद ऑडम आया 1953 में। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑडम 1953 में। इसकी डेफिनेशन जो फेमस है, 1953 में ऑडम ने बताया कि प्रकृति की जो संरचना है, कि नेचर की जो स्ट्रक्चर है, कि कार्य का अध्ययन क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। कि स्ट्रक्चर क्या है, कि एक एनवायरनमेंट के अंदर कोई इंसेक्ट कैसे सर्वाइव कर रहा है, उसकी जो स्टडी है उसके एनवायरनमेंट के अंदर की उसका टेम्परेचर क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना, कि विंटर सीजन में है या समर के अंदर है, तो उस सीजन का उस इंसेक्ट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं, इंसेक्ट की इकोलॉजी के अंदर करते हैं। तो मेन आपको ये आप तीन ही याद रख लेना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजी एचरेटर 1868, हेकल 1869 और ऑडम 1953। ये हो गया। अब अपने बात करते हैं इसके बाद कि इंसेक्ट इकोलॉजी की ब्रांचेज कितनी हैं। तो हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ इंसेक्ट इकोलॉजी। तो जी दो ब्रांचें हैं इसकी। इंसेक्ट इकोलॉजी की ब्रांचेस कितनी है, ब्रांचेस ऑफ इंसेक्टोलॉजी कितनी हैं, 2 हैं। कौन सी हैं, एक तो है ऑटो इकोलॉजी और एक है सिनेकोलॉजी। अब इसको बोला जाता है हिंदी में ऑटो इकोलॉजी को सब पारिस्थितिकी, और इसको बोला जाता है सम पारिस्थितिकी। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, ऑटो इकोलॉजी के अंदर अगर हम बात करें तो एक ही जाति के जीवों का, मतलब इंसेक्ट कितने हैं टोटल, एक ही इंसेक्ट का जो भी है उसकी पॉपुलेशन है, एक प्रॉपर क्या होगी, स्पीसीज होगी, एक स्पीसीज की स्टडी की जाएगी उस एनवायरनमेंट के अंदर। तो एक ही जाति के जो जीव हैं उनकी जो स्टडी है वो तो कहलाती है ऑटो इकोलॉजी। कितनी स्पीसीज हैं, 1 स्पीसीज, स्टडी ऑफ 1 स्पीसीज। तो एक स्पीसीज का, मान लो कि इंसेक्ट की जगह पे आप एक 1 स्पीसीज रखोगे, एक स्पीसीज का एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है उसकी स्टडी तो की जाएगी ऑटो इकोलॉजी के अंदर। और सिनेकोलॉजी के अंदर अगर अपने बात करें तो समुदाय की स्टडी ऑफ किसकी, एक प्रॉपर बायोम, एक अलग अलग उसमें आएगा कि समुदाय है, जो भी कम्युनिटी है उसकी स्टडी करनी है आपको एनवायरनमेंट के साथ। तो समुदाय के पारिस्थितिकी का जो अध्ययन होगा, एक मतलब बायोम, पूरे का पूरा बायोम क्या होता है, जिसके अंदर सभी प्रकार के जीव रह रहे हैं, सभी प्रकार के जो जीव रह रहे हैं उसको आपस में, मान लो कि एनिमल के अलग अलग स्पीसीज की बात करते हैं, A, B, C, D, ये अलग अलग एनिमल की स्पीसीज हैं। अपने इंसेक्ट पढ़ रहे हैं तो इंसेक्ट की अलग अलग स्पीसीज मान के चलो आप, तो इनका आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है, इसका आपस में क्या रिलेशन है, और इन सब का आपस में रिलेशन की बात हो रही है, और इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है।
इसकी जो स्टडी होगी वो क्या कहलाएगी, वो सिनेकोलॉजी कहलाएगी। तो क्लियर है। तो इसको आगे इसकी अलग ब्रांचेस होंगी। सिनेकोलॉजी को फिर आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। कौन कौन सा, एक पॉपुलेशन इकोलॉजी हो गई, फर्स्ट है पॉपुलेशन इकोलॉजी, दूसरा है कम्युनिटी इकोलॉजी। देखो सिनेकोलॉजी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है पॉपुलेशन इकोलॉजी, सेकंड है कम्युनिटी इकोलॉजी और थर्ड है इकोसिस्टम इकोलॉजी। थर्ड है इकोसिस्टम इकोलॉजी। ये आपको जो पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे हम, उसके अंदर आपको ये मिल जाएंगे। सारे का सारा फ्लो चार्ट प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ मिल जाएगा। आप उसमें से देख के इसके नोट्स बना सकते हो या उसकी कोई प्रिंट निकाल के रख सकते हो। तो वापस रिपीट करता हूँ, इंसेक्ट इकोलॉजी, ब्रांचेज ऑफ इंसेक्ट इकोलॉजी हैं ऑटो इकोलॉजी एंड सिनेकोलॉजी। सिनेकोलॉजी को फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी और इकोसिस्टम इकोलॉजी। तो ये ब्रांचेज होगी। तो हमें इंसेक्ट इकोलॉजी की ये ब्रांचेस की डिटेल देखनी है। अब इसके अंदर आपको पॉपुलेशन इकोलॉजी किसे कहते हैं, कम्युनिटी इकोलॉजी किसे कहते हैं, इकोसिस्टम इकोलॉजी किसे कहते हैं, इनको भी डिफाइन करके देखना है। ये भी आपको पढ़ना है कि इसकी डेफिनेशंस क्या हैं। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि इनकी डेफिनेशन क्या होती हैं। इसके बाद हम फिर टॉपिक पढ़ेंगे इंसेक्ट इकोलॉजी के बाद का जो टॉपिक आएगा वो प्रॉपर, देखो इंसेक्ट की इकोलॉजी, यहाँ इंसेक्ट के बारे में हम देख लिया, इसकी इकोलॉजी होगी। इसके बाद इन्वायरमेंट जो हम बात कर रहे हैं बार बार कि इन्वायरमेंट का उसके लिविंग पैलेस के ऊपर जहाँ भी वो रह रहा है उसके घर पे उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना, इंसेक्ट के ऊपर इन्वायरमेंट का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उस इन्वायरमेंट की स्टडी करेंगे और इन्वायरमेंट को फिर आगे डिवाइड करेंगे कि इसके फैक्टर हैं, जैसे एबायोटिक फैक्टर हैं, बायोटिक फैक्टर हैं, उसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो आज के जो हमने लेक्चर में पढ़ा उसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। टाइटल था एंटो 211 इंसेक्ट इकोलॉजी एंड प्रिंसिपल ऑफ आईपीएम, और इसके अंदर हमने डिवाइड किया इसको जो हमारे सिलेबस में इंसेक्ट इकोलॉजी एंड आईपीएम। इंसेक्ट इकोलॉजी के हमने जो टॉपिक देखे कि पहले इसकी डेफिनेशंस है वो क्या है, तो डेफिनेशंस में हमने देखा इंसेक्ट इकोलॉजी है इंसेक्ट का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है, उसको इंसेक्ट इकोलॉजी बोलते हैं। फिर इंसेक्ट इकोलॉजीज की ब्रांचेस देखी हमने, ऑटो इकोलॉजी और सिनेकोलॉजी। ऑटो इकोलॉजी एक ही स्पीसीज का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है उसकी हमने स्टडी की, और सिनेकोलॉजी के अंदर पूरे का पूरा बायोम मतलब बहुत सारी स्पीसीज का आपस में और एनवायरनमेंट के साथ क्या रिलेशन है उसको सिनेकोलॉजी बोला। पॉपुलेशन, कम्युनिटी और इकोसिस्टम इसके पार्ट हैं। आज की वीडियो में इतना ही। ये आपको एक मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया जनरल की, ये हमने डिटेल इसकी आगे जाके पढ़नी है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हमने बात करेंगे इनकी डेफिनेशंस की और एनवायरनमेंट की और इसके क्या क्या फैक्टर हैं उसकी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।